देखिए, हमारी मुख्य रूप से अभी दो डिमांड है कि भारत के करेंसी नोट पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की तस्वीर हो और भारत का जो नया पार्लियामेंट भवन बन रहा है उसका भी नाम बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संसद भवन किया जाए। लेकिन चर्चा तो हो रही है कि नोट पे गणेश की जो फोटो लगे और लक्ष्मी की फोटो लगे। देखिए, वो कौन क्या डिमांड कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है, तो वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं और उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पत्ती अपनी जगह है, पूजा पत्ती अपनी जगह है, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह हैं और एक महापुरुष की तस्वीर होना अपनी जगह है। दुनिया के तमाम जो देश हैं वो अपने यहाँ जीसस क्राइस्ट की तस्वीर नहीं लगाते हैं नोटों पे, वो वहाँ के महापुरुष की लगाते हैं। तो हमारे देश के राष्ट्र निर्माणकर्ता में सबसे बेहतर डॉक्टर अंबेडकर को मैं मानता हूं और तमाम सारे लोग भी मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बाकी लोगों से काफ़ी आगे सोच रहे थे। 1920 में ही उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल्पना कर ली थी और उसकी पूरा मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया था कि भारत का एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, वो तमाम सारी चीज़ों पे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस पर रिसर्च करके एक पूरा का पूरा पेपर तैयार किया। इससे दलितों को क्या फ़ायदा होगा? नोट की अगर फोटो नोट पे फोटो हो जाएगी बाबा साहब की तो। देखिए, आप बहुत गलत डायरेक्शन का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। कोई भी नोट और कोई भी महापुरुष किसी दलित, किसी पिछड़ा, किसी ब्राह्मण, अक़लियत, राजपूत, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनिक का नहीं होता है। महापुरुष उस देश का होता है, उस समाज का होता है, उस राष्ट्र का होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जाति से ब्राह्मण थे, दीनदयाल उपाध्याय जाति से ब्राह्मण थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाति से ब्राह्मण थे। कभी आपने कहा कि वो ब्राह्मण समाज के महापुरुष हैं? नोट पे तो नहीं आए वो। मेरी बात सुनिए, मैं नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। महापुरुष राष्ट्र का होता है। तो जिस तरीके से ये लोग थे उसी तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इस राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के वैसे महापुरुष जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की पूरी मसौदा जिस व्यक्ति ने तैयार किया, चाहे भाखड़ा नागल डैम हो, चाहे ये बात कही जब जवाहरलाल नेहरू ने कि डैम इज़ द न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, डैम इज़ द न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, और देशों में डैम बनाए गए जिसकी बदौलत खाद्य संपदा में हम आज सबसे आगे हुए, आत्मनिर्भर हो पाए। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी। नोट पे फोटो आ जाएगी बाबा साहब की, तो दलितों को फायदा क्यों? गरीब फायदा नुकसान में बाइनरी में कोई चीज को नहीं देखा जाता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट देने की बात है, ये श्रद्धांजलि देने की बात है। किसी अभी बाबा साहब को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, सम्मान नहीं है क्या? सम्मान दिया जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा और इतना महान राष्ट्र निर्माण करता हो तो उसके राष्ट्र में निर्माण में योगदान हो, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को जाने और पूरा विश्व जाने कि एक व्यक्ति उस देश में हुआ था और उसका देश ने उसको कितनी अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी। इसके लिए नोट पे फोटो होना एक जरूरत है। महात्मा गांधी के, जिसको राष्ट्रपिता बोला जाता है देश में। जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी का, हम ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर की भी फोटो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि हमारी फोटो लगाइए आप। बहुत सारे लोग कैसे आ जाएंगे? बहुत सारे महापुरुष हुए ना देश में तो। जी, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है। जी। नहीं, अम्बेडकर साहब ने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल्पना की थी ना। उन्होंने ही ना पेपर बनाया था कि आप बनाए थे, हम बनाए थे, कि बाकी लोग बनाए थे। तो जो जिसकी हक है, जो जिसकी थाती है, उसको तो देना बनता है ना। आपके पिताजी की जमीन जो है उस पर आपके पिताजी का ही ना नाम लिखा जाएगा कि पड़ोसी का आ जाएगा, कहेगा कि नहीं आपके पिताजी से ज़्यादा हमारे पिताजी काम किए थे, उस पर उनका नाम लिख दे। लिखिएगा नहीं ना लिखिएगा। उसी तरीके से अंबेडकर ने इस देश के लिए काम किया था, तो अंबेडकर ने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की कल्पना की थी, तो फोटो पे नोट पे नाम उनका ही होना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, थे, रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक और गुंजाइश का सवाल नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, हैं, रहेंगे, उनकी अपनी जगह है और अंबेडकर साहब की अपनी जगह है। नोट आरबीआई छापता है, सरकार नहीं छापती। तो आरबीआई के द्वारा जो नोट छपते हैं उस पर हमारी डिमांड है कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तस्वीर होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? बात हो रही है
आप आए नहीं। अभी इंटेलेक्चुअल मीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, हम लोग पूरा 8 घंटे उस पर बात किए, पूरा दिन भर सारे देश के इंटेलेक्चुअल लोग आए थे, पूरा बजट के ऊपर चर्चा हुआ कि किस तरीके से हम लोगों को बजट में हम परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कितने परसेंटेज हमें किस सेक्टर में डालने की ज़रूरत है। बात हुआ, आप आए नहीं। देखिए, फोटो किसकी छपती है नहीं छपती उसकी बात नहीं है, मैटर ये है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, उन्होंने कल्पना की थी, उनकी तस्वीर फोटो पे होनी चाहिए। जिसकी जो थाती है, आपको बताया ना, जिसकी जो विरासत है उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए। तो ये बात आप भी कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने न बनाने की तो बात ही नहीं है। हर किसी की हर किसी की पूजा पद्धति है, ठीक है। और इस तरीके से तो हमारे में 84 कोटि देवताओं की तस्वीर, तो किस उसकी बात ही नहीं है, ठीक है। जो भी है 84 कुछ लोग बोलते हैं, कुछ 33 कोटि बोलते हैं, अलग अलग है, उसमें जाने की वो विषय नहीं है। विषय है अभी आज का कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का तस्वीर होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके पिताजी की ज़मीन है, बगल का पड़ोसी आके कहेगा कि इस पे आपके पिताजी ज़्यादा, हम खेत में काम किए, हमारा नाम लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा। तो उसी तरीके से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार किया, तो उनकी वो थाती है, उनको श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। इतिहास ने क्या गलतियाँ की, किस कालखंड में किसने क्या किया, उसमें हम जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, गलतियाँ हुई, महापुरुष होते हैं, लोग होते हैं। कैसे कर दी, कोई दिक्कत है क्या उसमें? बाबा गांधी की फोटो से आपको? गांधी की फोटो हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, गांधी राष्ट्रपिता हैं, हमको उससे भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तस्वीर नोट पे होनी चाहिए, क्योंकि आप अमेरिका चले जाइए तो वहाँ भी फ्रैंकलिन साहब की तस्वीर है, ठीक है। चाहे आप स्वीडन चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, तो वहाँ भी तस्वीर है। तो महापुरुष की तस्वीर होती है नोट पे, आप इस चीज़ को देखिए। और ये देश जो है सिर्फ हम और आप सोचें उससे नहीं चलता है। लेकिन राष्ट्रीय होते देश में सारे लोग नहीं करते हैं। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश में बौद्धिस्ट भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। हमारे भगवान की फोटो लगाइए आप, तो लगाइए फिर उसको। हमारी डिमांड है कि अम्बेडकर साहब की फोटो लगनी चाहिए। लोहिया साहब ने कहा था कि जनता की लड़ाई 2 जगह से लड़ी जाती है, जो संसद में है वो संसद में लड़ेंगे, और जनता अपनी लड़ाई, संसद वाले चुप हो जाएंगे तो सड़कों पे लड़ेंगे। और अगर सड़क भी शांत हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी और छात्र संघ के चुनाव, राजनीति की पाठशालाएं होती हैं, वहाँ से नए कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। तो संसद वालों पर भरोसा नहीं है क्या आपको? क्या चीज़? संसद वालों पे भरोसा चुना आपने? भरोसा किस पे नहीं है? भरोसा सब पे है। भारत के संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के तहत, संवैधानिक व्यवस्था के तहत वो चुन के आए हैं। हम कम्युनिस्ट थोड़ी हैं कि जो हम कह दें कि वहाँ पे सुअर रहते हैं या वहाँ पे बागी रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं। हमको पूरा इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में हमको पूरा भरोसा है, इस देश के कोर्ट पे भरोसा है, इस देश के संविधान में भरोसा है। लेकिन उसको तोड़ने मड़ोड़ने का अगर कोई काम करेगा तो ये जनता का पहला हक है, और ये पत्रकारों का भी पहली जिम्मेदारी है कि वो विजिलेंट रहें, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग से ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बाकी जनता जो है वो अपने रोजमर्रा के ज़िंदगी में व्यस्त रहती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जुडिशरी को कहा गया है कि तीसरा स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। तो हर एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के रखने के लिए इस संविधान ने इस तरीके की संवैधानिक व्यवस्थाएं दी। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम देश में संविधान बदलने आए हैं, वो बाबा साहब की फोटो कैसे लगा देंगे? ऐसा नहीं है, किसी ने ऐसा नहीं कहा। अनंत हेगड़े ने कहा था। क्या चीज? अनंत हेगड़े। उनकी वो जीप फिसल जाती है बार बार, तो जीप किसी के फिसल सकती है, तो क्या कहिएगा। अच्छा। यासीन मलिक ने भी कहा था कि कश्मीर को तोड़ देंगे। यासीन मलिक अभी कहाँ है? वो मंत्री है बीजेपी के। यासीन मलिक नहीं, अनंत हेगड़े। अब कौन क्या कहता है इस विषय में जाने की जरूरत नहीं है। आप डिमांड पे फोकस करिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का तस्वीर नोट पे होना चाहिए, और नया संसद भवन का जो निर्माण हो रहा है उसका भी नाम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है कमजोर किया जा रहा है, बदला जा रहा है। देखिए, कौन क्या कह रहा है इस विषय में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अम्बेडकर साहब कभी कोई चुनाव जीते नहीं, ठीक। और आज हर पार्टी जो है अम्बेडकर को अपनाना चाह रही है। क्यों? कुछ मेरिट रहा होगा तब तो, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। तो जो चीज़ें जो था, सुनिए, बहुत ज़्यादा अम्बेडकर वो खजाना है, वो सोना है जिनको मिट्टी डाल कर दबाने की बहुत कोशिश हुई। लेकिन अम्बेडकर वो वृक्ष हैं जो हर बार काटने के बाद
उगाते हैं। अब तो गोडसे की बात होती, सावरकर की बात हो रही, इस साल तो बड़े से पैमाने पर। देखिए, मानने वाले एक नहीं होते हैं, हर राष्ट्र में हर तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ लोगों के कह देने से कुछ ऐसा नहीं हो जाता है कि गोडसे हैं, ये सावरकर हैं। कौन क्या कहता है उस विषय में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस रखिए। आप पत्रकार हैं तो आप अपनी पत्रकारिता में कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस रखिए। हमारी ये डिमांड है कि प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं, नोट को कैसे सहन करेंगे वो लोग? तो वो असामाजिक तत्व है ना, असामाजिक तत्वों के साथ हमने आईपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, आर्मी है, वो निपटेगी उससे। अच्छा, उसका काम है, सबका काम है ना। घर में माताजी हैं, है ना, पिताजी हैं, तो बाहर से सब्जी लाने का काम, घर में खाना बनाने का काम, सबका काम बटा हुआ है। उसके हिसाब से चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां सबको लेनी पड़ेंगी। सिर्फ अधिकार की बात नहीं करनी होगी, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन करना होगा। और ये सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति ने आरबीआई की कल्पना की, जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान का निर्माण किया, जिस व्यक्ति ने इस देश के जो टुकड़े टुकड़े हुए थे उस देश को एक सूत्र में बांधने का काम, एक धागा में बांधने का काम, एक पूरा माला बनाने का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। और कहा कि अगले 1000 साल तक ये देश के हर एक व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि देश हमारा है। और वो देश कैसे होगा? जब ये संवैधानिक व्यवस्था में जब उस सारे जातियों के, धर्मों के लोगों को समाहित किया जाएगा, तब उसको ये फर्क पड़ेगा कि ये देश उसका है, तब उसको लगेगा कि ये देश उसका है। वरना कब कौन आए, अंग्रेज रहें, काले अंग्रेज रहें, उससे पहले बाबर आए, उससे पहले खिलजी आए, कौन कौन यहाँ शासन करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बटा हुआ था। तो अंबेडकर ने ही इस देश को एक करने का काम किया। और आप सोचिए कि अंबेडकर कितनी पीछे की सोचते थे, 1000 साल पहले की, और 1000 साल आगे की भी सोचते थे कि कहीं कोई भी इंसर्जेंसी ना हो इस देश में। उसके लिए उन्होंने 3-3 लिस्ट बनाए संविधान में। ये हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंबेडकर का ये हक है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अंबेडकर साहब का जो हक है वो दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। और अंबेडकर साहब को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप भी पढ़े होंगे, हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। दलित सांसद हैं जो कोटे से चुन गए हैं बाबा साहब के, हजारों जो वो हैं विधायक हैं जो कोटे से चुन के जाते हैं, क्या वो भी इस मांग को उठा रहे हैं? आपकी नज़र में कुछ ऐसा है? देखिए, हर सांसद विधायक जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है, तो उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। टिकट लेने के लिए कि कहीं कुछ बोलने तो टिकट न कट जाए, 10 तरीके की परेशानियां होती हैं। जैसे आप ही नौकरी में हैं, तो अब मान लीजिए कि आप ही कहीं नौकरी करते होंगे, तो भाई बॉस को बुरा कोई बात न लग जाए, इसलिए आप भी संभल के बोलते होंगे। तो ये सब जितने जो विधायक सांसद हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये मालिक थोड़ी हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। आज इनका मालिक टिकट देगा तो चुनाव जीत जाते हैं, कल टिकट काट देगा तो रोड पे आ जाएंगे। तो सबको डर हो गया है इस बात का, और इस डर से 2-3 लोग ही आज़ाद हैं। कुछ मीडिया भी गुलाम हो गई है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर साहब का फोटो जो है देश के करेंसी नोट पर होना चाहिए, और जो नए संसद भवन बन रहा है उसका भी नामकरण बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू।